हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि हर्षवर्धन के चैलेंज को पूरा करने के लिए अन्नू कुछ ऐसा करने वाली है कि वो हर्षवर्धन का दिल आखिरकार जीत ही लेगी। यहाँ पर मीरा और मानसी और बाकी लोग सब लोग मुंह के देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में अब आपको देखने को मिलेगा कि आर्य सर को अन्नू बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। आर्य सर को अन्नू को यहाँ पे 5 घंटे हो चुके होते हैं हर्ष सर के केबिन के बाहर खड़े खड़े। पता नहीं वह कितना थक गई होगी और अन्नू की फिक्र करने लगते हैं आर्य सर और अन्नू से कहते हैं कि अपना तुमने क्या हाल बना लिया है, आओ मेरे केबिन में बैठो। उसे केबिन में बैठाते हैं और अन्नू को कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे जो करना है ना वो मैं करने दीजिए सर, ये सब कुछ चलता रहता है। आर्य सर कहते हैं कि वो सब ठीक है, पहले तुम बताओ तुम इतनी देर से खड़ी थी, तुम थक गई होंगी, तुम्हारे लिए मैं जूस मंगवाता हूँ, तुम बहुत थक गई हो। और उसके बाद वो अन्नू के लिए जूस मंगवाते हैं और अन्नू यहाँ पे जूस पीती है। फिर आर्य सर पूछते हैं कि वैसे तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो, तो यहाँ पे अन्नू बताती है क्योंकि यहाँ पे हर्षवर्धन सर ने मुझे एक मौका देने को तैयार हो गए हैं। तो आर्य सर पूछते हैं कि कौन सा मौका, क्या करने के लिए कहा है तुमने। तो अन्नू बताती है कि वो तो मुझे अभी नहीं पता, मुझे पता करना है, वो मुझे बाद में बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे एक वो मौका देने को तैयार है, तो मैं उनसे जाकर बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि मुझे आखिर करना क्या है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद अन्नू पहुंचेगी फिर से हर्षवर्धन की केबिन में और हर्षवर्धन से कहेगी कि अब बताइए सर, आप क्या करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हर्षवर्धन कहेगा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें ना हमारे घर के तौर तरीके, रीति रिवाज और लाइफस्टाइल सब कुछ हमें हमारे घर के तरह करना पड़ेगा, अपना रहन सहन सब कुछ तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो अन्नू यहाँ पे थोड़ा सा खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो मुझे एक मौका तो मिला, ये सब तो मैं सीख ही लूँगी। अन्नू कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर में मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करूँगी। तो हर्षवर्धन कहता है कि कुछ दिनों में नहीं, सिर्फ 2 दिन का मौका, 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, तुम 2 दिन के अंदर मुझे सारे तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ करके दिखाओ, हमारे स्टैंडर्ड की बन के दिखाओ, सब कुछ सीखना होगा। तो अन्नू कहती है कि 2 दिन। अन्नू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर अन्नू कहती है कि ठीक है, अगर आपने मुझे 2 दिन दिए हैं ना सीखने के लिए, तो मैं 2 दिन में ही सीख कर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हर्षवर्धन कहता है कि ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है तुम्हें, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि अन्नू यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे लगता है कि 2 दिन में मैं कैसे क्या सीख लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता और ये सब दे दिया तो आर्यवर्धन सर हेल्प नहीं लेंगी, क्योंकि यहाँ पे वो सब कुछ सीखना चाहती है। अब यहाँ पे वो गलत काम तो करेगी नहीं, इसलिए वो आर्य से हेल्प नहीं लेगी, लेकिन उससे समझ में नहीं आ रहा होगा तो आखिर करे तो क्या करे। अब अन्नू के मम्मी पापा भी यहाँ पे अन्नू के बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ, तो अन्नू सारी बात बताती है कि क्या कुछ चल रहा है। तो सुनने के बाद उसके मम्मी पापा कहते हैं कि अब क्या होगा, पहले ये अगर शादी करना था तो ऐसा करना था, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, शादी करने के जैसे अपनाना चाहिए ना। तो अन्नू कहती है कि अब क्या कर सकते हैं हर्षवर्धन सर, अगर ऐसा चाहते हैं तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं नहीं चाहती किसी का भी दिल तोड़ूं। तो पुष्पा और गोपाल यहाँ पे अन्नू के सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए अब उनके दिल की बात जीतने के लिए। दोनों यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया देते हैं। यहाँ पे कुछ गोपाल बताता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तो यहाँ पे पुष्पा भी कुछ बताती है कि तुम ऐसा करना वैसा करना। तुम तो यहाँ पे दोनों मिलकर अपनी बेटी को समझाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन यहीं पे अन्नू को ये समझ नहीं आ रहा होता कि मैं 2 दिन में सब कुछ कैसे सीखूंगी। बहुत परेशान हो जाती है, ऊपर से सिमरन भी उससे बात नहीं करने दे रही है, उसकी रजनी मम्मी। फिर वो सोचती है मैं क्या करूँ, तभी वह अपनी दोस्त सिमरन के पास जाती है और सिमरन को भी सारी बात बताती है कि क्या कुछ चल रहा है। सुनने के बाद सिमरन कहती है कि पता नहीं कितनी सारी परीक्षा तुम्हें पार करनी होंगी अन्नू। उसके बाद सिमरन ये बात करती है और कहती है कि मैं क्या करूं, कैसे सिखाऊं उनके तौर तरीके, मुझे खुद नहीं पता कि वो लोग कैसे रहते हैं, उनके पास कैसे पसंद है, उन्हें क्या पसंद है, क्योंकि आर्य सर से भी कोई हेल्प नहीं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है, तुम आर्य सर से हेल्प नहीं ले सकती ना, तो कम से कम तुम झेंडे सर से तो हेल्प ले सकती हो। झेंडे सर को पता होगा कि उनके घर के तौर तरीके क्या है, रहन सहन क्या है, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, क्या काम करते हैं, और तुम झेंडे सर से पूछो ना, तुम्हारी वो हेल्प ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिमरन जो है वो झेंडे सर को सब कुछ बताएगी, कॉल करेगी, क्या कुछ चल रहा है। अब यहाँ पे अन्नू को थोड़ी हेल्प तो झेंडे कर ही देगा। तो दोस्तों देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अन्नू हर्षवर्धन के तौर तरीके पे उतरती नजर आएगी।